हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जो ऊर्जा मंत्रालय है भारत सरकार का, तो उसके द्वारा जो है पीएम जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, उसका जो है शुभारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से आपके घर पे जो है जो सोलर इंस्टॉल है वो करवाई जानी है। ठीक है, तो अभी जो है इसके तहत इनकी जो पोर्टल है उसको लाइव कर दिया गया है और साथ ही साथ इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी शुरू कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जो है किस तरह से फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरना है, इसके साथ ही साथ कौन लोग जो है फॉर्म को भर पाएंगे और आपको जो है किस तरह से सोलर जो है इंस्टॉल करवानी है और कितना आपको सब्सिडी मिलेगा, किस तरह से सोलर जो आपका इंस्टॉल होगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है pmsuryaghar.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आना है, जिसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आपको ये श्योर कर लेना है ना कि आपको जो है कितना सब्सिडी मिलेगा, क्योंकि पूरी तरह से मुफ्त में आपको सोलर तो मिलेगा नहीं, इस पे जो है सब्सिडी आपको मिल जाएगा, जिसमें कुछ पैसे आपको भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने सब्सिडी का जो है जानकारी दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ पीडीएफ इस तरह से डाउनलोड होगा, जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि अगर आपके घर में प्रति महीना 150 यूनिट जो है बिजली का खर्चा है, तो 1 से 2 किलोवाट का जो सोलर है इंस्टॉल करवानी चाहिए, जिस पे 30,000 से लेकर 60,000 रुपये तक जो है सब्सिडी आपको प्राप्त हो सकता है। वही 150 से लेकर 300 के बीच में है तो आपको 2 से 3 किलोवाट का इंस्टॉल करवानी चाहिए, जिसमें 60,000 से लेकर 78,000 रुपये जो सब्सिडी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और 300 से ज़्यादा खर्चा है तो आपको जो है 3 किलोवाट से ज़्यादा यहाँ पे जो सोलर वाट है उसको इंस्टॉल करवानी चाहिए, जिस पे आपको 78,000 रुपये तक जो है सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपके घर में जो भी यूनिट की खर्चा है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके घर में जो है कितने किलोवाट का जो सोलर है वो लगवानी चाहिए और कितना आपको सब्सिडी मिलेगा। आप चाहें तो इसका जो है कैलकुलेटर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप ये पता लगा पाएंगे कि अगर आप 1 किलोवाट का जो है सोलर इंस्टॉल करवाते हैं तो कितना सब्सिडी मिलेगा और कितना जो है खुद से आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं है, कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे और सरकार आपको सब्सिडी देगी। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बताएंगे कि आप किस प्रकार के जो है घर के ऊपर लगवाना चाहते हैं। फिर आपका जो मंथली एवरेज जो बिजली का बिल है उसकी जानकारी बताएंगे, आपके पास कितना जो है एरिया है, स्क्वायर फीट में स्क्वायर मीटर बता देंगे, कितना आप खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बता देंगे। फिर कितना किलोवाट आपको लगवाना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे 1 किलोवाट का रिक्वायर्ड है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आप खुद चेक कर सकते हैं। और मेरा सेक्शन भी 1 किलोवाट का है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा और कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखूंगा कि अगर मैं 1 किलो वाट का लगवाता हूँ सोलर तो 47,000 रुपये जो है खर्चा आएगा, जिसमें 8,000 रुपये जो है सब्सिडी देखने को मिलेगा और 29,000 रुपये जो है यहाँ पे कस्टमर को शेयर करना पड़ेगा, यानी कि खुद कस्टमर को देना पड़ेगा। 2 किलोवाट का लगवाते हैं तो इसके हिसाब से देखेंगे 86,000, 36,000 सब्सिडी, 50,000 खुद आपको शेयर करना पड़ेगा। और इस तरह से देखेंगे तो कितना जो है पर डे आप बिजली का जो है जनरेशन कर सकते हैं और ईयरली कितना कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है और सेविंग कितना आपका होगा ये भी यहाँ पे बता दी गई है। तो इस तरह से जो है कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। देखिए, क्राइटेरिया की हम बात करें तो सबसे पहले आपका उम्र जो है 18 से प्लस होनी चाहिए। किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका जो पारिवारिक आय है 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए सालाना, ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप जो है फॉर्म को भर सकेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फॉर्म को भरने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले अपना स्टेट बताना है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है और जो भी आप स्टेट के अंतर्गत आते हैं उसमें जो भी बिजली कंपनी होगा वो लिस्टेड यहाँ पे हो जाएगा और उस बिजली कंपनी से आपके घर में कनेक्शन होना चाहिए। मान लीजिए मेरे देखेंगे बिहार में तो 2 कंपनी है, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, तो जिस भी कंपनी से कनेक्शन आपके घर में है उसका सिलेक्शन करेंगे और उसका जो भी कंज्यूमर अकाउंट नंबर होता है उसको यहाँ पे फिल करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो भी बिजली कनेक्शन का नेम होगा यहाँ पे शॉर्ट में देखने को मिलेगा, जिसको आप यहाँ पे फर्स्ट लेटर से चेक कर लेंगे कि आपका जो है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना है। फिर यहाँ पे उस नंबर पे जो है क्लिक करके जो है OTP सेंड करना है। OTP आएगा, OTP को यहाँ पे डालना है। अगर आपके पास मेल आईडी है तो मेल आईडी की जानकारी यहाँ पे डालेंगे, नहीं है तो छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो नंबर को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके नंबर पे एक OTP गया हुआ है, OTP को डालेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे।
करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है, जिसको चाहे तो रीड आउट कर सकते हैं। और फॉर्म को भरना चाहते हैं तो प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहाँ पे 3 स्टेप में जो है फॉर्म को आपको भरना है। सबसे पहले जो भी एप्लीकेंट का डिटेल्स है, जिनके नाम से बिजली कनेक्शन है, उनकी जो है जानकारी आपको भरना है कि उनके जो है बिजली पे नेम क्या है, जिनके नाम से कनेक्शन हुआ है, ठीक है, वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे उनका जो है कैटेगरी क्या है, आप कैटेगरी यहाँ से बता देंगे। फिर यहाँ पे जहाँ भी आपने सोलर को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं उसका पूरा जो एड्रेस यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे विलेज लिखना है, सिटी लिखना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है पिन कोड लिखना है। इस तरह से जानकारी आपको फिल आउट करना है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करना है। अब यहाँ पे आपका जो भी बिजली कनेक्शन है उसकी जानकारी आपको देना है कि आपका जो है कौन से कंपनी के माध्यम से बिजली कनेक्शन है। तो ऑटोमेटिकली आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है तो यहाँ पे ले लिया है। बाकी अपना जो है डिवीजन बताना है कि आपका बिजली कंपनी जो है किस डिवीजन से और किस सब डिवीजन के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है सेक्शन लोड कितना है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपके घर में जो बिजली का कनेक्शन है उसमें जो सेक्शन लोड कितना है, तो उसकी जानकारी आप खुद से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है आइए आपको बताते हैं। देखिए जैसे ही मेरा बिजली कनेक्शन जो है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत है, तो मैं इसको नेट पर सर्च कर लिया हुआ हूँ और जहाँ से भी हमारा बिजली का बिल निकलता है उस सेक्शन में मैं यहाँ पे आ गया हूँ। आपका जहाँ से भी बिजली का बिल निकलता है उस सेक्शन में आपको जाना है और अपना जो भी कंज्यूमर आईडी है उसको डालना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो आपका जो बिजली का बिल है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसको जाकर आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड कर ही लीजिएगा क्योंकि आगे लगेगा। तो यहाँ पे व्यू बिल के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से आपका जो बिजली का बिल है देखने को मिलेगा, जहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सबिंदा और सौकीत भार आपको देखने को मिलेगा, यही जो है आपका लोड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो है 2.5 वाट है, किलोवाट नहीं है, 2.5 वाट है, 250 वाट है। अगर आप यहाँ पे 1 किलोवाट 2 किलोवाट का कराए होंगे तो यहाँ पे 1 किलोवाट या फिर 2 किलोवाट लिखा होगा, लेकिन मेरा जो है 250 ही वाट का है, ठीक है। तो यही जानकारी आपको वहाँ पे फिल आउट करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका जो है किलोवाट में पूछ रहा है, लेकिन मेरा जो है वाट में है। जैसे कि 250 वाट है तो मैं 0.25 कर दूंगा तो मेरा जो है यहाँ पे वाट में हो जाएगा। अगर आपका 1 किलोवाट होगा 2 किलोवाट होगा तो आप सिंपली 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो घर है ना उसका प्रकार बताना होगा कि रेसिडेंटल है या फिर वेलफेयर एसोसिएशन है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो है कितना खर्चा जाने वाला है। अब यहाँ पे आपको जो भी सोलर इंस्टॉल करवाना है ना उसका आपको कितना किलोवाट रखना है। जैसे कि मान लीजिए हमने देखा था कि हमारा जो है 1 किलोवाट में चल जाएगा, तो मैं यहाँ पे 1 किलोवाट कर देता हूँ। आप चाहें तो 2 किलोवाट 3 किलोवाट जो भी आपकी जानकारी है आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका रिसेंट जो कोई सोलर प्लांट है जिसकी जानकारी आप देना चाहते हैं तो बता सकते हैं कितने किलोवाट का आपने इंस्टॉल करवाया हुआ है, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आपका जो भी एरिया है जहाँ पे आप सोलर जो इंस्टॉल करवाना चाहते हैं उसका जो भी लैटिट्यूड होता है और लॉन्गिट्यूड होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो सिंपली अपना नाम यहाँ पे सर्च करेंगे या फिर लोकेशन का बटन यहाँ पे मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। आपका लोकेशन यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोलेगा और इस तरह से लोकेशन आपका आ जाएगा, जिस पर टिक करेंगे तो आपका जो भी ये जानकारी है फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसी नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे अपना जो भी बिजली का बिल है जो कि 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे आकर अपने बिजली का जो बिल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसी बिजली को बिल को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चूज फाइल का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके जहाँ भी आपका बिजली का बिल है उसको यहाँ पे अपलोड करके अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के बाद आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कितना जो है लोड अभी आपका है, कितना जो है आप किलोवाट सोलर लगवाना चाहते हैं और बाकी जो भी आपका जानकारी है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सभी जानकारी को चेकआउट करेंगे और उसके बाद इसको सेव कर देंगे और उसके बाद सेव करने के बाद फाइनल सबमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका फॉर्म जो है कुछ इस तरह से फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको जो है जानकारी मिलेगा कि आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो गया है। सबमिट होने का जो है डेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद होगा क्या कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो जो है अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। जो भी आपका बिजली कंपनी है जहाँ से आपका कनेक्शन है वहाँ पे आपका डेटा जो है वेरीफाई किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। अप्रूवल होने के बाद फिर आपको जो है जो भी इंस्टॉल करवानी है सोलर उसकी जानकारी आपको देकर फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से जो है आपका जांच पड़ताल होगा कि आपने जो भी साइड या फिर जानकारी दिया हुआ है वो प्रॉपर है कि नहीं, वहाँ पे सोलर इंस्टॉल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको मतलब दिखानी होगी।
वो लोग आएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट आपका तैयार होगा, उसका जो कमीशन है उसको स्टेटस में ले जाया जाएगा और फिर यहाँ पे देखेंगे कि आप जो है सब्सिडी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। यानी कि मान लीजिए सोलर आपके घर में इंस्टॉल हो जाता है, जो वेंडर होते हैं, वेंडर की जानकारी आप यहीं से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो भी सब्सिडी की अमाउंट है उसके लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बाद सब्सिडी जो है आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बैंक खाता को आप चाहें तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जो भी सब्सिडी अमाउंट आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो बैंक अकाउंट है उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपको आपके पास खुद का पैसा नहीं है, लोन लेकर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो लोन भी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो बैंक के माध्यम से आपको लोन लेना होगा और बाकी सब्सिडी आपको सरकार तो देगी ही देगी। तो इस प्रकार से जो है फॉर्म को आपको भरना है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फॉर्म को भरने के बाद जो भी वेंडर है, जो कि रजिस्टर्ड वेंडर है, उनके माध्यम से ही आपका जो सोलर है इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन हाँ, इन बातों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रिसिप्ट, आप क्लिक करेंगे, रिसिप्ट आपका डाउनलोड होगा। इस तरह से रिसिप्ट आपको देखने को मिलेगा जिसमें जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इन्होंने बताया हुआ है कि आपका एप्लीकेशन जो है आपके जो भी बिजली कंपनी है उनको जो अप्रूवल के लिए सेंड किया गया है, वो लोग अप्रूव करेंगे। उसके बाद ही आपको जो है सोलर इंस्टॉल करवाना है। अप्रूवल से पहले आपको सोलर इंस्टॉल नहीं करवाना है। तो जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद जो है आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा, जो कि रजिस्टर्ड वेंडर है उनके माध्यम की जानकारी आपको डालना होगा और वो लोग जो है आपका साइट के विजिट करके देखेंगे। उसके बाद सोलर इंस्टॉल्ड होगा, उसके बाद जो है सब्सिडी के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे, फिर आपका सब्सिडी आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस तरह से आपको सारे प्रोसेस को फॉलो करना है। और इन्होंने ये भी बोला हुआ है किसी प्रकार की फ्रॉडिंग करने की कोई कोशिश करता है तो उसका शिकार आपको नहीं होना है। जो भी आपको जानकारी देनी है एक जो वैलिड पर्सन है उनको ही शेयर करना है। समय पे लॉगिन करके आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है यहाँ से चेक करते रहेंगे। जैसे देख सकते हैं कि अभी जो है बिजली कंपनी को स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है कि अप्रूवल के लिए भेजा गया है। फिर यहाँ पे अपना जानकारी को सबमिट करेंगे इंस्टॉल करने के लिए, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका जो है प्रोजेक्ट तैयार होगा और उसके बाद आप जो है सब्सिडी के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद सब्सिडी आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। समय समय पे आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का जो डिटेल्स है उसको ट्रैक कर सकते हैं। बैंक से लोन लेना है तो यहीं से अप्लाई कर सकते हैं और किसी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए जो आप यहाँ पे शिकायत भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपके वेंडर होते हैं जिनके लिस्ट आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपके एरिया के वेंडर है उनकी जानकारी निकाल सकते हैं कि क्या उनका नाम है, उनका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। तो इस प्रकार से जानकारी यहाँ पे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। समय समय पे जो भी आपका अप्रूवल यहाँ पे मिलेगा उसकी जानकारी यहाँ पे स्टेप स्टेप आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से जो आपको यहाँ पे सारे चीज़ों को करना होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करके इसका जो भी प्रोसीजर है उसको आप यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, जो भी आपका बिजली कंपनी है यानी कि डिस्कॉम है उसको भेजा जाएगा। फिर वहाँ से सेक्शन होगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जानकारी को डालकर, ठीक है, कि आप जो है यहाँ पे जैसे जो भी आपका फ़ोटो वगैरह है, जो भी जानकारी है आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जांच पड़ताल होगा यहाँ पे और जांच पड़ताल होने के बाद ही यहाँ पे आपका जो है सोलर यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। जिसके बाद आपका सब्सिडी की जानकारी के लिए रिक्वेस्ट करना होगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए। उसके बाद सब्सिडी यहाँ पे कंप्लीट रिलीज कर दिया जाएगा। फॉर्म को भरने के बाद आपका जो भी जानकारी है, आपका जो भी डिस्कॉम है यानी कि कंपनी है जहाँ से आप बिजली का कनेक्शन करवाए हुए हैं उसके पास सेंड किया जाएगा। वो अपने हिसाब से वेरीफाई करेगा। अप्रूवल मिलने के बाद आप अपने छत पे जो है जो भी रजिस्टर्ड वेंडर है उनके माध्यम से सोलर इंस्टॉल करवा सकते हैं और उसके बाद सब्सिडी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सब्सिडी आपको आपके जो भी लिंक खाते हैं जो कि आप पोर्टल पर लिंक करेंगे उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो मैंने जो है सभी जानकारी को कवर करने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी होगी वहाँ तक आपको हेल्प करने की कोशिश की जाएगी।